अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हर साल की तरह इस मर्तबा भी कुछ ऐसी वीडियोस मौसूल हो रही हैं जिनको देखने के बाद इंसान को शायद थोड़ी देर के लिए शर्म आए। मैं वो काम कर रहा हूँ जो जानवर भी नहीं करते, जो हैवान भी नहीं करते। वो जानवर जिनको कहा जाता है कि ये ताकतवर होने के बावजूद अशरफुल मखलूक़ात नहीं बन पाए क्योंकि उनको अक्ल नहीं। लेकिन इस इंसान जिसको अल्लाह ने अक्ल दे दी है, उसने अपनी अक्ल को कैसे टोकरी में फेंक दिया। मुखातिब हूँ हमारे तमाम इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली भाई, और इसलिए मुखातिब हूँ कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी आसान बने, ज़िंदगी में मुश्किलात, मुसीबतें और तंगियाँ ये ना देखें एक ही वक्त में दुनिया के दो मुख्तलिफ जगहों का हाल। तो जनाब वाली डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एक साहब ने वीडियो रिकॉर्ड किया है कि ये वो खाना है जो मोतमरीन को दिया जाता है, रोज़ादारों को दिया जाता है, और इसमें कोई आम सी चीज़ें नहीं बल्कि चावल हैं, साथ में चिकन है। ये वो खाना है जो आम तौर पर लोग लाइनों में खड़े होकर लेते हैं, लेकिन इस खाने को भी कोई इस तरह से ज़ाय करता है। तो आखिर ये क्या वजह है? हर साल ऐसे बेशुमार वीडियोस आती हैं। इसे उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इंसान के अंदर जो लालच, उसकी आंख में जो भूख है, वो कदीम ख़त्म ही नहीं होती। हरम शरीफ में, मदीनतुल मुनव्वरा में कई मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने बड़े बड़े शापर भरे होते हैं और वो उनके पास इतना होता है कि वो 10 बंदे भी खा लें, ख़त्म ना हो, लेकिन फिर भी वो किसी लाइन में लगे होते हैं वहाँ से सबील से कोई चीज़ लेने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि ये जो आँख की भूख है ना, इसकी वजह से ये सारा होता है। बंदा इकट्ठा करता है बहुत ज़्यादा और खाया जाता है बहुत कम, और आखिर ये वो क्या करता है, इसी तरह किसी जगह पे फेंक देता है। लोग भी ये करते हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में वो अजर और सवाब के लिए बनाते हैं और बगैर किसी तफरीक को, तमीज़ और एहतियात के इसी तरह से बांटते चले जाते हैं। हालांकि जो अफ्तार है ये तो मोहताजों के लिए होना चाहिए। एक बंदा जो अफोर्ड करता है, जिसका घर अपना है, जो बिल्कुल निज़ाम चला सकता है, उसके लिए तो नहीं है ये तो मुसाफिर के लिए होना चाहिए, तो अल्लाह के मेहमानों के लिए होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक तरीका है ना कि आप अफ्तार में क्या दे रहे हो। इतनी तादाद दीजिए जितना आसानी से कोई खा ले। बड़े बड़े पैकेट आप देंगे तो फिर एक बंदे को बस पहले ही बड़े हैं, आप उसको एक और दे देंगे तो वो उसका क्या करेगा। सारी बात यह है कि किसी होटल पे फरोख्त तो होने नहीं, वो एक आधा खा के उसके बाद ज़ाय कर देगा। इसी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, एक तरफ ये खुराक ज़ाय हो रही है और एक तरफ अफ्रीका में और दुनिया के कई गरीब मुल्कों में ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ एक एक निवाले को तरस रहे हैं। अगर उनको भी आधी प्लेट भी कुछ खाना मुयसर आ जाए तो वो इतने खुश होते हैं कि उनकी खुशी की इंतहा नहीं। और अब आप, सहरी हमारे सामने कितनी भरी होती है, अफ्तारी कितनी भरी होती है, हर एक चीज़ के साथ हम तो इतने के बावजूद भी खुराक को ज़ाय करें। तो ये अल्लाह की नेमत को ज़ाय करना है, और जो इसकी नेमतों को ज़ाय करता है उस पर अल्लाह अपनी नेमतों को महदूद कर देता है। फिर वो तंगी उसको आती है, उसको परेशानी आती है, बीमारियां उसको आती हैं, खुराक सामने होगी वो खा नहीं सकेगा। अल्लाह से डरिए, खुराक को ज़ाय मत कीजिए, आँख की भूख को ख़त्म कीजिए। ये इंसान का सारा वक़ार ख़त्म कर देती है। इस बंदे की आँख में भूख रही तो वो सब कुछ होने के बावजूद भी भूखा ही रहेगा, और उसकी ये आदत उसे रुस्वा कर देगी। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ, मेरी जेब में अल्हम्दुलिल्लाह रियाल है, मैं इन पैसों की भी खा सकता हूँ। फ्री के बनने वाली चीज़ मैं नहीं खाऊंगा। जो लोग सदका खैरात करते हैं वह मैं वहाँ से कभी भी नहीं लूँगा। मैं लाइन में खड़ा होके तो कभी नहीं लूँगा। हाँ, अगर कोई राह चलते हुए कुछ चीज़ मुझे पेश कर रहा है तो मैं खा लूँगा। मैं मस्जिद नबवी में आया हूँ, इबादत करनी है तो मैं यहाँ पे बैठ के इफ्तार कर लूँगा, क्योंकि घर से करके आऊँगा तो टाइम नहीं रहेगा। लेकिन राह चलते लाइनों में लग के और आगे पता नहीं क्या है मेरी, मैं फ़कीर नहीं बनूँगा। मैं मखलूक का नहीं, मैं अल्लाह, बल्कि अल्लाह के सामने उसके दर्द का फ़कीर हूँ। तो मैं उससे उससे अपनी हाजत, अपनी तमाम ज़रूरियात मांगूँगा तो इज़्ज़त मिलेगी। मखलूक के सामने लाइन में लगूँगा तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इज़्ज़त जो है वो जाती रहेगी। अल्लाह सोचने समझने की तौफीक दे।